गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आईटी कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण गौतम। हमने पिछले क्लास में देखा था कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करना है या दर्शाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। हमने उसमें आपको एक फॉर्मूला बता दिया था कि कोई भी संख्या है अंडर रूट में, हमने वहां पे आपको इस तरह का एक फॉर्मेट भी दिखाया था कि अगर कोई अंडर रूट के अंदर x संख्या हो तो उसे हम अपरिमेय के रूप में कैसे सिद्ध करेंगे, इसका हमने पूरा एक फॉर्मेट बताया था। उस आधार पे हमने आप लोग को कई क्वेश्चन भी दिए थे इस तरीके, कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, कड़ी में 11, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको ये फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा। उसमें से हमने शायद ये क्वेश्चन हम ये कड़ी में 3 या कड़ी में 2, कड़ी में 2 शायद लगवा दिया था आप लोग को, कड़ी में 2 लगवा दिया था और ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। तो बाकी ये क्वेश्चन आप लोग उस पर सॉल्व कर लिए होंगे, ये मुझे उम्मीद है, और आप लोग को आ भी गया होगा। ठीक है, तो आज हमारा है उसके आगे नेक्स्ट फॉर्मेट है। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या था, हमने बताया था सेकेंड फॉर्मेट कि अगर ऐसी संख्याएं हैं इसमें अगर किसी नंबर्स का गुणा कर दिया जा रहा है 3 का या 2 का या 4 का, इस तरीके की संख्याओं का अगर हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो एक अलग फॉर्मेट बन जा रहा है। तो ऐसी संख्या को सिद्ध कीजिए कि क्या यह अपरिमेय संख्या है। तो आज हम ऐसे ही फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा उसमें क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी कोई सवाल आपको दर्शाने के लिए दे, अगर वहां पे ये दे नंबर कोई संख्या दे कड़ी में और ये अपरिमेय संख्या बोले, तो आपको मानना है कि माना कि 3 कड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि जब परिमेय संख्या की बात होती है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं। हमने आपको पिछले सवालों में बताया था p/q के रूप में लेकर, यहाँ पर हम इस बार a/b लेकर चलेंगे क्योंकि हो सकता है वहां पे कुछ भी नंबर आपको ले ले और आपको कोई अदर जगह पढ़े तो आपको कोई सवाल बताए कि नहीं p/q की जगह पे हम a/q नहीं ले सकते या ले सकते हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए आज हम a/b के रूप में लिख चलते हैं। तो 3 कड़ी में 2 बराबर a/b। आपको पता है कि हमने जब बोला कि ये करनी 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो हमें पता है परिमेय संख्या बराबर हम ये लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बराबर तो 3 करनी 2 बराबर a/b क्या है? एक परिमेय संख्या है। पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि b इक्वल नॉट 0, जहां a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है भाई? सह अभाज्य पूर्णांक है। कैसा है? सह अभाज्य पूर्णांक है। तो अब इसे हम क्या करें कि इस नंबर्स को जो आपको पूर्णांक दिख रहा है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा करनी 2 बराबर a/3। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। समीकरण 1 से हमें मिलता क्या है? a b क्या है? पूर्णांक है। तो 3 भी तो क्या होगा? तो मतलब a b और 3 एक पूर्णांक है। क्या भाई? पूर्णांक है। तो इस आधार पर हमारा करनी
दो भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए करणी दो भी तो क्या हो जाएगा समीकरण एक से एक भी और तीन एक पूर्णांक है, तो इसलिए a अपॉन थ्री भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए करणी दो भी परिमेय संख्या होगी। इतना समझ में आया? हमने कहा कि समीकरण एक से एक भी हमारा पहले ही से एक पूर्णांक था। कैसा पूर्णांक था? सहअभाज्य पूर्णांक था। तीन भी, अब ये दोनों पूर्णांक के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। ये रूल्स है, बता देते हैं अभी। इसलिए a अपॉन थ्री भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। भाई a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, जहां a और b क्या है? पूर्णांक है। तीन भी क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो जब तीन पूर्णांक हो गया तो ये पूरी का पूरा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय संख्या के बराबर करनी दो है, तो वो भी तो एक परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण एक हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्योंकि एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या है। जो कभी बराबर नहीं होगा, जो कभी बराबर नहीं होगा। मतलब समीकरण एक जो है वो कह रहा है कि यह हमारी एक गलत कल्पना है, मतलब हमारी कल्पना का विरोधाभास है। जो हमने यहाँ कल्पना किया था वो क्या माना था? करणी तीन करणी दो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो हमारी कल्पना का विरोध हो रहा है, बता रहा है कि करणी दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और a अपॉन b परिमेय संख्या है, इसलिए ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। इसलिए हमारा यहाँ लिखेंगे करणी दो बराबर नॉट इक्वल a अपॉन थ्री b। इसलिए करणी दो एक अपरिमेय संख्या होगी, तो तीन करणी दो भी एक अपरिमेय संख्या है। तो तीन करणी दो भी क्या हो गया? हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको हम समझा दे रहे हैं। बोला है क्वेश्चन की दर्शाइए कि तीन करणी दो एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको बताया पहले कि जब भी अपरिमेय संख्या देगा तो उसको हमें मान लेना है कि वह एक परिमेय संख्या, उसके विपरीत मान लेना है। माना कि तीन करणी दो एक अपरिमेय संख्या है, तो दो करणी में दो बराबर a अपॉन b, b का मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा। a और b एक सहअभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ से हमने तीन को पक्षांतर कर दिया और इधर गया तो भाग में जाएगा। तो
अंडर रूट 2 बराबर है अपॉन बी। हमें पता है कि ए और बी क्या हमारे पूर्णांक हैं, तो हमने समीकरण से ए और बी पूर्णांक है, तो ए बी और 3 भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, इसलिए ए अपॉन 3 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा इस अनुसार। इसलिए कर्ण 2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु समीकरण एक हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्योंकि एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या है जो कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने करनी 2 बराबर ए अपान बी, ये अपरिमेय संख्या अपान 3 ये परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होते, इसलिए हमारा करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसमें हम आपको ये लग रहा हो कि ये क्या सर लिख रहे हैं, लेकिन ये आप याद रखिएगा कि इसको हर कहीं भी देखेंगे, किसी एक उस बुक में देखेंगे तो अलग लिखा रहेगा, उस बुक में लिखेंगे तो अलग लिखा रहेगा, लेकिन जो हमारी कल्पना है बस उससे हमारी मतलब है। कल्पना जो हमने किया है, अगर वो कल्पना लास्ट में विपरीत होती है, ठीक है, अगर कल्पना हमने ये परिमेय संख्या किया इसके विपरीत हो जा रही तो वह परिमेय संख्या है, तो वह अपरिमेय संख्या होगा, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत सी किताबों में अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। तो ये हमने सेकेंड फॉर्मेट देख लिया, तो इस आधार पे आप लोग एक दो क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है हमारा 7 करड़ी में 5 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7, इस तरीके से कई सवाल हैं जो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और कहीं कुछ नहीं करना है, करने वाले नंबर को वहीं पर छोड़ दीजिए, बस जगह बदल दीजिए। जैसे 7 में है, यहाँ पे 7 है, 7 की 3 की यहाँ पे अगर मैंने मान लेता कि यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 क्या हो जाता, b के पास चला जाता, जब b के पास चला जाता तो जहाँ 3 है वहाँ 7 हो जाता, तो 7 लगते थे पूर्णांक होगा, तो a अपॉन 7 भी होगा, तो इसलिए करनी 2 की जगह पे क्या हो जाता, करनी 5 हो जाता, तो करनी 5 भी एक परिमेय संख्या है, तो समीकरण से हमारी कल्पना विरोधाभास है, तो करनी 5 बराबर a अपॉन 7 भी, इसलिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, तो 7 करनी 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरीके से हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये अलग फॉर्मेट सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है बच्चों, तो आप इसे लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए कि सर हाँ मुझे इस पॉइंट पे चीजें नहीं समझ में आई, उसे फिर से डिफाइन कीजिए, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन डिफाइन कर दूंगा। और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, अब तीसरा फॉर्मेट क्या है उस पर देख लेते हैं, ठीक है बेटा, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप प्यारे बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड फॉर्मेट। थर्ड फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन क्या होता है, 5 माइनस अंडर रूट 3। इसमें अलग अलग फॉर्मेट बनेंगे, जैसे 5 माइनस अंडर रूट 3 या 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 या 5 माइनस 7 अंडर रूट 3 या 2, कुछ भी ले लीजिए। तो ऐसे जो फॉर्मेट्स होंगे, ये हमारा थर्ड फॉर्मेट आता है। एक इसी में और आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये ऐसा फर्स्ट फॉर्मेट का है, हमने इसे थर्ड फॉर्मेट में रख दिया है ताकि आपको समझा सके बाद में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं थर्ड फॉर्मेट में। तो अब हम थर्ड फॉर्मेट को सीख लेते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो आपको हमें पता है कि ये जब एक अपरिमेय है तो हमें मानना ही पड़ेगा कि इसके विपरीत माना करनी 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने तो इतना मान लिया भाई।
जब 5 माइनस कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको 5 माइनस कर्ण 3 बराबर a बाई बी तो लिखेंगे ही लिखेंगे जब मान रहे हैं परिमेय संख्या है। और ये भी पता है कि जहां b नॉट इक्वल 0 होना चाहिए और a और b एक पूर्णांक के साथ साथ कैसा संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, एक सहअभाज्य संख्या है जो कि ज्ञात करना है। सहअभाज्य संख्या के साथ हम कह सकते हैं कि पूर्णांक है। पूर्णांक भाई इंफिनिटी तक होता है 1 से लेके, अगर धनात्मक है तो, नहीं तो माइनस से लेके 0 से ही कहां तक होगा पूर्णांक, पॉजिटिव तक। तो इसके आगे हम लोग क्या करें, पक्षांतर करना जानते हैं, इसको इधर इसको इधर, तो हम लिखेंगे 5 माइनस a अपॉन b बराबर कर्ण 3। ये अब आपको ये तो पता चल गया कि a अपॉन b क्या है, एक पूर्णांक है। a अपॉन b एक क्या है, परिमेय संख्या और साथ में क्या है, पूर्णांक है। तो आपको पता है कि जब ये एक परिमेय संख्या है तो 5 भी तो एक परिमेय संख्या ही है। जब परिमेय संख्या ये पूरी हो सकती है तो इसके बराबर ये भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु नहीं, समीकरण 1 के अनुसार ये हमारी गलत सोच, हमारी गलत कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास कि कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि भाई अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, प्लस माइनस होता है तो वहां हो जाता है, पर यहाँ डिविजिबल में जा रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 5 a और b पूर्णांक हैं, इसलिए पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस a अपॉन b एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। तो इसलिए कर्ण 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, कर्ण 3 भी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण 1 हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो बेटा विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि जब ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो हम बता रहे हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे 5 माइनस a अपॉन b इक्वल कर्ण 3। अब ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। क्यों भाई, क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। एक मिनट बेटा, क्या था बेटा, 5a अपॉन b ये परिमेय संख्या है, पर √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, इसलिए दोनों कभी बराबर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या चीज 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हमें ये सब क्वेश्चंस को हल करने हैं।
एक बार हम फिर समझा देते हैं आप लोग को। दर्शाइए कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको मानना है इसके विपरीत। किसके विपरीत? ये जो संख्या है इसके विपरीत हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है। तो 5 माइनस करनी 3 बराबर है अपॉन बी, जहां बी नॉट इक्वल 0, ए बी एक सहभाग पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे क्या, इस करनी को उधर कर लेते हैं, इस संख्या को इधर कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस ए अपॉन बी बराबर करनी 3, हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। तो 5a और b एक पूर्णांक है, पूर्णांक है ना भाई, जहां हमने पहले मान लिया था, इसलिए 5 माइनस ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है। तो ये पूरी की पूरी संख्या परिमेय हो जाएगी, क्योंकि a अपॉन b परिमेय संख्या है। जब हम किसी परिमेय संख्या से कोई संख्या घटाते हैं तो वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ये हमने कक्षा 8 में पढ़ा है। इसलिए करनी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण 1 हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। भाई समीकरण 1 हमारी क्या हो रही, कल्पना का विरोधाभास है कि 5 माइनस ए अपॉन बी बराबर करनी 3, दोनों बराबर नहीं है। नहीं है तो नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि भाई करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस करनी 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हमने थर्ड फॉर्मेट का ये टाइप देख लिया 5 माइनस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप कर लेंगे। अब हम इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, जैसे आपके बुक्स का है दिया हुआ है, मैं आपके बुक का ही बता रहा हूँ। बुक में आपके दिया है, तब तक आपको बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है कि इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, यहाँ से इसको हटाकर यहाँ पर उसने 2√3 लगा दिया है। अब ये नया क्वेश्चन बन गया कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? माना 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई? परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो 5 माइनस √3 बराबर a अपॉन b हो जाएगा, यही होगा ना? तो ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। 5 माइनस a अपॉन b इक्वल टू √3। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ, ये 2 को इधर ला देता हूँ, बट तब तक इसको हम यहाँ पर करते हैं 5b माइनस a अपॉन ये b हो जाएगा। अब ये 2 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये √3। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और आपको पता है कि जब हम ऐसी संख्याएं लेते हैं परिमेय संख्या के बराबर, तो ये हमारा क्या होता है, b नॉट इक्वल 0 और a भी एक क्या है, पूर्णांक है। इसे हम लिखें, ठीक है, और कैसा पूर्णांक है भाई, सह अभाज्य। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से a भी पूर्णांक है, इसलिए हमारा 5b माइनस a अपॉन 2b भी 5b माइनस a अपॉन 2b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी होगा, इसलिए तो करनी 3 भी एक परिमेय संख्या है।
ठीक है भाई। जब ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या, परंतु जो हम पीछे कहानी लिख रहे थे, परंतु समीकरण एक हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हम इसको बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, नॉट इक्वल का। हमारा कहने का तात्पर्य है कि ये जो चीजें हैं कभी भी बराबर नहीं होगी। हमने ये चीज आपको पीछे दोनों सवालों में नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या लिखा था, नंबर को लिखकर बता दिया था, लेकिन जुबान से कहा था कि ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। हमने इस बार यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से 5b माइनस a अपॉन 2b नॉट इक्वल कर्डी में थी। तो इसलिए या चूंकि कर्डी 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज इतनी समझ में आई? नहीं समझ में आई या समझ में आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने एक बार और आपको समझा देता हूँ कि दर्शाइए 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, माना 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 a अपॉन b हो जाएगा। परिमेय संख्या का मान है तो b नॉट इक्वल 0। परिमेय संख्या में नीचे जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए a b एक गुणांक है जो सहभाज्य है। तो 5 माइनस a अपॉन b बराबर 2ab हमने पसंद कर लिया इसको। अब यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें b का एलसीएम ले लिया तो b आ गया नीचे और ये कट गया, और यहाँ का 2 हमने इसके नीचे ला दिया तो ये मल्टीप्लाई और इसके ऊपर भाग के रूप में हो गया। तो जहाँ a और b एक पूर्णांक है और परिमेय संख्या भी है, इसीलिए a b पूर्णांक होने की वजह से 5b माइनस a अपॉन 2b एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इतना आपको समझना। तो कर्णी 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु समीकरण 1 हमारी कल्पना का विरोधाभास है। भाई समीकरण 1 है जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। क्योंकि विरोधाभास है? क्यों विरोधाभास है? क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होता। इसलिए हमने 5b माइनस a अपॉन 2b बराबर नॉट इक्वल कर्णी 3, चूंकि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे आपके बुक्स में एक दो क्वेश्चन हैं, आप लोग उसे लगाइएगा और मुझे उम्मीद है आप लोग लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत टफ नहीं है, हाँ, लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। हाई स्कूल के पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन इस आप दर्शाइए अपरिमेय संख्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्मेट से किसी न किसी फॉर्मेट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये एग्जाम यूज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर इसे अपने कॉपी पर तुरंत राइट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो अगला फॉर्मेट है, दर्शाइए कि संख्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये मेरा बेटा देखो फर्स्ट फॉर्मेट ही है, बस इसको उसने अपॉन के रूप में लिख दिया है 1/√2 के रूप में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होगा, हम माना a अपॉन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। 1 अपॉन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर a अपॉन b होगा। तो हम यहाँ पे b नॉट इक्वल 0 और a b एक पूर्णांक, और कैसा पूर्णांक है, सहअभाज्य। कैसा पूर्णांक है भाई, सहअभाज्य है। तो अब यहां से हमें ये दिख रहा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा b a अंडर रूट 2। अब a को हम यहाँ कर लें तो b अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, मैंने ऐसे जब फॉर्मेट 1 पढ़ा रहा था, जब हमने लिखा था कणित 2 एक अपरिमेय संख्या इसको दर्शाइए, तो हम इसके बराबर मान रहे थे p/q, ठीक, या इसको हम मान रहे थे क्या, अभी a/b माना, इस वाले फॉर्मेट में हम a/b मान के चले थे। अगर इसको हम a/d मान लेते तो सेम प्रोसेस का दिख रहा है, अब यहां से दिख रहा है ना, तो a/d बराबर अंडर रूट 2 है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं जैसे अभी तीसरा फॉर्मेट सॉल्व कर रहे थे, या फिर हम यहाँ पे दोनों पक्षांतर का वर्ग करके फर्स्ट फॉर्मेट की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ थर्ड और सेकंड फॉर्मेट के वाले स्टेप से कर लेते हैं। यदि a/b एक परिमेय पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है, इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 से b/a एक परिमेय संख्या है, इसलिए कणित 2 भी परिमेय संख्या होगी। कणित 2 भी एक परिमेय संख्या, परंतु समीकरण 1 हमारी कल्पना का विरोधाभास है या विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि भाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए b/a नॉट इक्वल टू, तो कणित 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हमारे ऐसे सारे फॉर्मूले सॉल्व हो गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको समझ आया। अगर इस तरह आपको नहीं समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसे फर्स्ट फॉर्मेट की तरह सॉल्व कीजिए, और अगर आपको फर्स्ट फॉर्मेट छूटा हुआ है तो आप लोगों को इस वीडियो से पहले मैंने वीडियो अपलोड किया जिसमें फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ाया है, और मैं इसका फर्स्ट वीडियो का जो इससे पहले का वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके उस फॉर्मेट को आप सीख सकते हैं जो मैंने फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ाया है इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था और आपका प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप लोग से, और मैंने सारे फॉर्मेट पढ़ा दिया है। तो इस अनुसार अब हमारा प्रश्नावली 1.3 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4, जिसमें हमें पढ़ना है प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये सब टॉपिक हम लोग अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही।